तो यहाँ पे है ये तुम्हारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन हम लोग को देखना है। तो सर्कुलर मोशन हम लोग को देखना है तो 9th क्लास में मैथ पढ़ा होगा सब लोग। तो 9th क्लास का मैथ में ये सर्किल का डिफिनेशन दिया हो रहा था कि सर्किल क्या है डिफिनेशन। तो सर्किल का डिफिनेशन बोलता है कि सर्किल क्या है, एक लोकस ऑफ द पॉइंट है, पॉइंट का लोकस है, जिसमें क्या है एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे फिक्स पॉइंट होना चाहिए, और फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे वो पॉइंट होना चाहिए, वो सारा पॉइंट फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो वो क्या होता है, एक सर्कल बनाता है। तो वो जो है एक सर्कल बनाता है। तो ये सर्कल बना, और सर्कुलर मोशन मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है और वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, वो जो है वो सर्कुलर पाथ पे अगर मोशन कर रहा है तो उसके मोशन को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे कि हम लोग घड़ी का सुई को देखते हैं, तो घड़ी का सुई क्या होता है, घड़ी का सुई का जो टिप होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है, उसका अगर हम वहां पे मान लो ये घड़ी है, घड़ी का ये सुई है, इसके पॉइंट पे हम लोग मान लो कोई कलर लगा देंगे, कोई कलर लगा देंगे, तो जैसे जैसे घड़ी का सुई आगे बढ़ेगा तो उसका जो पाथ होगा, टिप का जो पाथ होगा, वो क्या बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा। तो उसका जो टिप है वो किस मोशन में है, सर्कुलर मोशन में। तो इस तरह का मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। हाँ हाँ, सही आंसर बताइए। मूविंग अराउंड ए फिक्स पॉइंट एट ए फिक्स डिस्टेंस। मूविंग अराउंड फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट टू ए फिक्स डिस्टेंस। ठीक है, फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे अगर कोई मोशन करेगा तो उसका हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन। तो इस तरह का जो मोशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन। जैसे मान लो कि एक रस्सी ले ले, रस्सी में हम लोग पत्थर को बांध करके और ऐसे घुमाएं, या तो वर्टिकल घुमाएं ऐसे, या फिर हॉरिजॉन्टल भी घुमा सकते हैं। तो मान लो कि किस तरह से वो घूम रहा है, तो वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। रस्सी में पत्थर बांधे हुए ऐसे घुमा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन में। तो ये फिक्स पॉइंट से क्या है, वो रस्सी का लेंथ फिक्स हो गया है, तो वो रेडियस का काम करेगा, और ये सर्कुलर मोशन होगा। तो सर्कुलर मोशन का क्या डिफिनेशन है वो देखो, द मोशन ऑफ ए बॉडी इन द प्लेन। ये जो मोशन होगा किसमें होगा, एक प्लेन में होगा, सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। किसी भी बॉडी का मोशन इस तरह से हो प्लेन में जिससे कि इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट, फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। फिक्स पॉइंट को सेंटर बोलते हैं, फिक्स डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं। ये सबसे इजी डिफिनेशन हुआ। द मोशन ऑफ द बॉडी इन द प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। बॉडी का मोशन एक प्लेन में इस तरह से हो ताकि उसका जो डिस्टेंस हो वो क्या हो, फिक्स हो, एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे हो। इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो अब सर्कुलर मोशन का एक पार्ट हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ये निकालते हैं, रिलेशन निकालते हैं कि क्या रिलेशन होता है थीटा और ये सब में। पहले हम लोग ये रिलेशन निकालते हैं, जैसे ये देखो, ये अगर एक पूरा एक सर्कल बना लिया, पूरा एक सर्कल अगर बना लिया, तो यहाँ पे जो है वो ये जो पाथ कवर किया, ये पाथ कवर किया, वो कितना पाथ कवर किया, इसका लेंथ कोई बता सकता है, और रेडियस है तो कितना लेंथ, ये 2 पाई आर, 2 पाई आर कवर किया। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल कितना बनाया वो हम लोग निकालना चाहते हैं कि एंगल ये कितना बनाया। सर आपका आवाज वाइब्रेट कर रहा है। सबका डाइवर्ट कर रहा है, मेरा भी कर रही है। क्या प्रॉब्लम हो गया, अब लगता है सही हुआ क्या। आप नहीं कर रहा, आप नहीं कर रहा। तुम्हारा आप कर रहा है, अब क्या हो जाता है प्रॉब्लम। चलो राहुल अपना माइक ऑफ। हाँ, कोई ऑन है तो उसी से दिक्कत हो रहा होगा। चलो सही है, उसी से दिक्कत है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमको ये जान रहे हैं कि यहाँ पे एंगल कितना बनाता है, 2 पाई, एंगल 2 पाई बनाता है। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 2 पाई। अब 2 पाई कैसे आएगा, जब 2 पाई आर बाई आर करेंगे, 2 पाई आर और ये रेडियस आर, 2 पाई आर बाई आर करते हैं तो यहाँ से मेरा क्या आता है, 2 पाई आ जाता है। इसका मतलब
अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ अगर पहुंचा, तो ये कितना एंगल बना रहा है ये हमको निकालना है। तो ये एंगल बनाने के लिए एक फार्मूला क्या होता है, जैसे ये हो गया एस बाई आर, ये 2 पाई आर क्या हो गया एस, और ये आर हो गया रेडियस। या फिर इस तरह से मानो कि यहाँ पे कोई ये सेंटर हो गया, रेडियस आर हो गया, और बॉडी ए से यहाँ पे ये बी पे पहुंचा, ए से ये बी पे पहुंचा, और यहाँ पे पहुंचा, इस पाथ पे पहुंचा। और ये मान लो इस डिस्टेंस कवर किया, और हमको निकालना है कि ये एंगल कितना। देखो सर्कुलर मोशन में एंगल चेंज होता है, जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में किसी बॉडी का हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कि वो कितना डिस्प्लेस किया, तो उसके लिए हम लोग ये यहाँ से डिस्टेंस निकालते हैं कितना वो आगे गया। बट सर्कुलर मोशन में हम लोग डिस्टेंस को ज्यादा नहीं देखते हैं, डिस्टेंस से ज्यादा हम लोग देखते हैं थीटा, कि उसका थीटा कितना चेंज हुआ। डिस्टेंस देखो यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज हुआ है डिस्टेंस, लेकिन एंगल क्या हुआ, छोटा एंगल यहाँ पे चेंज हो रहा है। इसके कंपेयर में रेशियो तो सेम होगा दोनों का। तो यहाँ पे जो है ये थीटा एंगल हम लोग देखेंगे कितना एंगल उसमें चेंज हो रहा है। तो थीटा एंगल हम लोग को चेंज कितना हो रहा है ये हमको निकालना है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे हम लोग मैथ का अगर लगाते हैं तो इसको लगभग हम लोग परपेंडिकुलर मान लेते हैं, और इसको लगभग ये हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल से हाइपोटेनस मान लेते हैं। और यहाँ पे 90 डिग्री मान करके अगर हम लोग tan थीटा लगाएंगे, तो tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे हम लोग tan थीटा बराबर P बटा B होता है। तो tan थीटा सामने ये P और ये नीचे में B, तो P बटा B करेंगे तो tan थीटा P के जगह पर हम लोग S और B के जगह पर R। और बहुत स्मॉल एंगल के लिए क्या होता है, tan थीटा थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आता है, S बाई R। ये फॉर्मूला होता है थीटा बराबर S बाई R, या थीटा इक्वल टू आर्क वाई रेडियस, आर्क वाई रेडियस करते हैं। तो थीटा आर किसको बोलते हैं, ये चाप जो होता है इसको आर्क बोलते हैं, कि आर्क का लेंथ और वाई रेडियस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा फॉर्मूला है, थीटा इक्वल टू एस वाई आर। जैसे हम लोग एंगल निकालेंगे कितना एंगल वो कवर किया। जैसे हम लोग मान लो कि यहाँ पे हाफ सर्कल वो कवर किया, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, तो यहाँ से हम लोग को थीटा पाई आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग थीटा इक्वल टू क्या लगाएंगे, एस बाई आर। ये एस कितना होगा, एस का वैल्यू कितना होगा, ए से बी पे गया, तो ये बताओ एस का वैल्यू कितना होगा, कितना डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर किया पाई आर, आर से पाई, तो ये क्या हो गया, पाई हो गया। माई कौन मत करो, दिक्कत। तो ये पाई हो गया तुम्हारा, तो थीटा इक्वल टू एस बाई आर हो गया। ये हो गया तुम्हारा। अभी तक हम ये थीटा बताएं कि एंगल कितना वो बनाया, उसको हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे सर्कुलर मोशन में जा रहा है, तो थीटा इक्वल टू एस बाई आर हो गया, ठीक है। अब एंगुलर वेलोसिटी हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग लीनियर मोशन करता है कोई बॉडी, तो लीनियर मोशन जब करता है तो वहां से हम लोग लीनियर वेलोसिटी निकालते हैं। देखो स्ट्रेट लाइन मोशन को सर्कुलर मोशन से थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ोगे तो थोड़ा इजी समझ में आएगा। मान लो कोई बॉडी इस तरह से मूव कर रहा है एस, और ये टी टाइम में जा रहा है, तो इस डिस्टेंस कवर कर रहा है टी टाइम में, तो यहाँ से वेलोसिटी निकालते हैं एस बाई टी। तो यहाँ से वेलोसिटी हम लोग एस बाई टी निकालते हैं, मतलब, या फिर हम लोग बोलते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, ऐसे भी निकालते हैं वेलोसिटी। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। लेकिन सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, कोई भी बॉडी अगर सर्कल में मूव कर रहा है, तो सर्कल में मूव करने में क्या हो रहा है, उस बॉडी का थीटा चेंज हो रहा है। यहाँ पे जो चेंज होता है वो थीटा में चेंज होता है बॉडी का। तो बॉडी का थीटा में चेंज होता है, तो यहाँ पे ये हम लोग डेल थीटा मान लेते हैं। मान लो यहाँ पे चेंज हुआ, वो क्या हुआ, डेल थीटा। तो यहाँ से हम लोग एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो होगा ओमेगा इक्वल टू डेल थीटा बाई डेल टी। जिस तरह से लीनियर वेलोसिटी हम लोग लेते हैं डेल एस बटा डेल टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, तो यहाँ चेंज किस में हो रहा है, एंगल में चेंज हो रहा है। तो पर यूनिट यहाँ पे एंगल में जो चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या कह रहा है, द रेट ऑफ चेंज इन एंगल, द रेट ऑफ चेंज इन एंगल इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इट इज द एंगल कवर बाय द बॉडी इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना एंगल कवर कर रहा है वो बताता है। जैसे यहाँ पे हम लोग कैसे निकालते हैं वेलोसिटी, कि डेल टी टाइम है, तो डेल टी टाइम में कितना चेंज हुआ, डेल एस। यूनिट सेकंड में कितना चेंज हुआ, तो डेल एस बाय डेल टी। तो 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ, उसी को हम लोग वेलोसिटी बोल देते हैं, लीनियर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का भी उसी तरह से निकालेंगे कि डेल टी टाइम में कितना एंगल चेंज हुआ, तो डेल थीटा। तो यूनिट समय में कितना एंगल चेंज होगा, तो डेल थीटा बाय डेल टी।
इसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा पढ़ते हैं इसको। नहीं, डेल एस बाई डेल आर कैसे होगा, थीटा की जगह तो थीटा इक्वल टू एस वाई आर पुट करोगे ना, तो फिर ये करना पड़ेगा, ओमेगा इक्वल टू क्या करोगे, डेल थीटा बाई डेल टी। अब डेल थीटा की जगह पे क्या पुट करोगे, डेल थीटा इक्वल टू पुट करोगे डेल एस बाई आर, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, डेल एस बाई आर इंटू डेल टी, ऐसे करो, ये होगा तुम्हारा डेल एस बाई आर इंटू डेल टी करोगे तब ओमेगा आएगा। डेल थीटा की जगह पे डेल एस बाई आर रखो, थीटा इक्वल टू एस बाई आर पढ़ाए ना, तो वहां से कर लो, थीटा इक्वल टू एस बाई आर पढ़ाए थे, तो डेल थीटा बराबर डेल एस बाई आर, आर में तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ एस में चेंज होगा, तो भाई यहाँ पर डेल थीटा की जगह पर डेल एस बाई आर पुट कर दो, तो भाई चीज आ जाएगा तुम्हारा, यही होगा तुम्हारे नोट्स पे। तो ये ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, डेल थीटा बाई डेल टी। अब यहाँ पे वन रिवोल्यूशन का बहुत ज्यादा यूज होता है कि 100 रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, जैसे फैन है वो घूम रहा है और 1 मिनट में 100 रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, तो एक रिवोल्यूशन बराबर क्या होता है, एक रिवोल्यूशन, तो एक रिवोल्यूशन बराबर क्या होता है, एक रिवोल्यूशन मतलब एक चक्कर लगा लिया, एक चक्कर लगा लिया मतलब क्या हुआ, 2 पाई एंगल कवर किया, मतलब 360 डिग्री वो एंगल कवर किया, इसलिए रिवोल्यूशन पर सेकंड या रिवोल्यूशन पर मिनट इस तरह का भी यूनिट दिया हुआ रहता है ओमेगा का, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का। एक तो यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड, इसका यूनिट हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड, या फिर रिवोल्यूशन पर सेकंड भी आएगा, मतलब यहाँ पर बोलेगा कि 1000 रिवोल्यूशन पर सेकंड, ऐसे 1000 रिवोल्यूशन पर सेकंड, ये रिवोल्यूशन मतलब एक चक्कर में 2 पाई, तो 1000 रिवोल्यूशन में कितना एंगल कवर किया, तो थीटा यहाँ पर निकालेंगे, तो 1000 गुना 2 पाई करके थीटा निकालेंगे, रिवोल्यूशन दिया हुआ रहेगा, वहां से थीटा निकाल लो, रिवोल्यूशन से क्वेश्चन ये सॉल्व कर सकते हो, रिवोल्यूशन टू रिवोल्यूशन रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एंगल में चेंज कर लो तो ज्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे एक खत्म हो गया तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी, डेल थीटा बाय डेल टी, वन रिवोल्यूशन 360 डिग्री या 2 पाई। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, तो रेडियन पर सेकंड या रिवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है, रेडियन पर सेकंड या रिवोल्यूशन पर सेकंड। अब उसके बाद हम लोग को लाना है डेल टी, ये टाइम पीरियड क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग टाइम पीरियड जो है वो टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। मान लो कोई सर्कुलर पाथ है और ये और रेडियस है, तो ये एक चक्कर कंप्लीट करने में, एक चक्कर कंप्लीट करने में जितना समय लगता है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो यहाँ से टाइम पीरियड हम लोग को निकालना है, तो एक चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ पर एस कितना हुआ वो देखते हैं, डिस्टेंस कितना कवर किया, तो 2 पाई आर, और मान लो ये लीनियर वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, अब यहाँ पे एंगुलर नहीं लीनियर वेलोसिटी हम लोग लिख रहे हैं, तो 2 पाई आर वाई क्या लिख दिए v, तो 2 पाई आर वाई v हो गया, ये हो गया टाइम पीरियड। और अगर एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में हमको टाइम पीरियड निकालना है कि एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में टाइम पीरियड कितना होगा, तो क्या लिखेंगे, टी समय है, तो वहां पर क्या होगा, डेल थीटा चेंज इन एंगल, और वाई क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। जी ये लीनियर वेलोसिटी से हम लोग निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग लीनियर वेलोसिटी में v बराबर क्या जानते हैं, एस नहीं, v इक्वल टू एस वाई टी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो यहाँ से t बराबर क्या हो गया, एस वाई वी, तो एस वाई वी करके हम निकाले तो 2 पाई आर हो गया एस, ये डिस्टेंस कितना कवर किया 2 पाई आर, और वेलोसिटी कितना है v, तो 2 पाई आर बाई वी से यहाँ आ गया तुम्हारा ये टाइम पीरियड। और मान लो हम एंगल चेंज कर रहा है, मान लो एक चक्कर लगा रहा है और वो अपना एंगल चेंज कर रहा है, तो एक चक्कर लगाने में एंगल कितना का चेंज करेगा, तो 2 पाई का एंगल चेंज करेगा, 2 पाई का, तो फिर यहाँ पे क्या हम लोग लिखेंगे, चेंज इन एंगल, और फिर घूम रहा है कितना से, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से,
एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, क्योंकि हम लोग ओमेगा इक्वल टू क्या जानते हैं, डेल थीटा बाई डेल टी। तो ओमेगा इक्वल टू डेल थीटा बाई डेल टी जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग को ये कितना एंगल चेंज किया वो हम लोग को निकालना है। तो एंगल यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो कितना एंगल चेंज किया और वेलोसिटी कितना से जा रहा है, तो ओमेगा से। तो यहाँ पर हमको टाइम पीरियड निकालना है। तो यहाँ से हम लोग डेल टी बराबर क्या करेंगे, डेल थीटा बाई ओमेगा। अब डेल टी के जगह पे क्या लिख रहे हैं, कैपिटल टी। कैपिटल टी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये स्पेशल टाइम है। ये जो टाइम है वो स्पेशल टाइम है। स्पेशल क्योंकि है, क्योंकि इस टाइम में हम पूरा एक चक्कर लगा रहे हैं। इस टाइम में हम पूरा एक चक्कर लगा रहे हैं, ये एक तरह का स्पेशल टाइम है, इसलिए से हम लोग टी निकाल रहे हैं। और डेल थीटा जो होगा वो कितना होगा, एंगल चेंज कर रहा है 2 पाई, तो डेल थीटा की जगह पर क्या लिखे 2 पाई, और वेलोसिटी कितना ओमेगा। तो ये बहुत फेमस रिलेशन है। यहाँ से ओमेगा यहाँ पर लेकर के आ जाओ, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ये बहुत फेमस रिलेशन है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। इस पे बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं आगे, ओमेगा और 2 पाई में जो रिलेशन होता है। और एक होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम लोग बोलते हैं 1 बाई टी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी हम लोग बोलते हैं 1 बाई टी जो होता है, इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, या एन से भी डिनोट करते हैं। किसी किसी बुक में एन भी लिखा हुआ रहता है फ्रीक्वेंसी के जगह पे। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है ये समझो, 1 बाई टी को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो टी क्या है, जब टी है टाइम, तो टी टाइम में हम लोग कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं, तो एक रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन करने में लगा समय कितना है, टी। तो टी सेकंड में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं, तो एक सेकंड में कितना रिवोल्यूशन, कितना चक्कर पूरा करेंगे, 1 बाई टी। तो एक सेकंड में हम लोग जितना चक्कर पूरा करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, कि टी सेकंड में एक सेकंड में वो कितना चक्कर पूरा करेगा। जैसे मान लो कि 10 सेकंड है और 10 सेकंड टाइम पीरियड है, और नहीं 10 सेकंड में लेकिन वो एक चक्कर लगा रहा है, तो एक सेकंड में वो कितना चक्कर लगाएगा, तो 1/10। 1/10 मतलब पूरा चक्कर तो नहीं लगा पाएगा, 1/10वां भाग लगाएगा, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को क्या डिफाइन किया गया, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीट इन 1 सेकंड। एक सेकंड में वो कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, कितना चक्कर लगाएगा, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो टी सेकंड में एक रिवोल्यूशन, तो एक सेकंड में 1 बाई टी रिवोल्यूशन पर सेकंड। बस फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टी, इतना याद रखो कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई टी। ये अभी हम लोग क्या निकाले, ओमेगा इक्वल टू हम लोग पढ़े थे डेल थीटा बाई डेल टी। तो यहाँ से डेल थीटा के जगह पर क्या पुट कर दिए, 2 पाई, क्योंकि एंगल में चेंज कितना हुआ, 2 पाई। जब 2 पाई एंगल में चेंज हुआ तो समय उसमें कितना लगता है, एक टाइम पीरियड टी के बराबर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू 1 बाई टी। अब 1 बाई टी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई एफ। तो ओमेगा इक्वल टू यहाँ से आ गया मेरा 2 पाई एफ। एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, 2 पाई एफ हो गया। अब नेक्स्ट है तुम्हारा रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, वो कैसे लाते हैं, वो हम लोग को देखना है। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में हम लोग को रिलेशन लाना है। चलो चलो देखो, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, लीनियर वेलोसिटी हम लोग पढ़े हैं ds बाई डी टी। डिफरेंशिएट के टर्म में हम लोग देख रहे हैं तो चेंज ये डिस्टेंस बाई टाइम होता है, और ये डिफरेंशिएशन के टर्म में ds बाई डी टी। और ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे, डी थीटा बाई डी टी। देखो हम लोग अभी डेल पढ़ रहे थे, तो डेल क्या होता है, बड़ा चेंज होता है, और डी होता है स्मॉल चेंज, इसलिए हम लोग ds स्मॉल चेंज के लिए डी यूज करते हैं, और बड़ा चेंज के लिए डेल यूज करते हैं। डेल एस बोले मतलब बड़ा चेंज हो रहा है, और डी बोल रहे हैं मतलब छोटा चेंज हो रहा है। तो भी हो गया ds बाई डी टी, ओमेगा हो गया डेल थीटा बाई डेल टी। अब हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पे अगर मान लो कोई सर्कुलर मोशन मूव कर रहा है, थीटा एंगल बना रहा है एस और रेडियस आर, ये हम लोग यहाँ से क्या जानते हैं, थीटा इक्वल टू एस बाई आर। थीटा इक्वल टू एस बाई आर, तो यहाँ से एस इक्वल टू क्या होगा, आर इंटू थीटा। अब आर तो कांस्टेंट है, और जो रेडियस है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। अगर ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो वैसे वैसे थीटा चेंज होगा और एस भी चेंज होगा, तो थीटा के रेशियो में एस भी चेंज होगा।
अब क्या करते हैं कि एस में चेंज हो रहा है टाइम के साथ और थीटा में भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। दोनों तरफ जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, डी एस वाई डी टी इक्वल टू, अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी बाई डी टी आर इंटू थीटा। अब आर इंटू थीटा कर रहे हैं। अब हम लोग डिफ्रेंशिएशन में पढ़े हैं कि जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है। जैसे डी बाई डी एक्स हम लोग 4x स्क्वायर करेंगे तो 4 बाहर आ जाता है, सिर्फ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। इसमें जो कांस्टेंट आ रहा है इसको हम बाहर कर देंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, डी एस वाई डी टी इक्वल टू आर इंटू डी थीटा बाई डी टी। अब डी एस बाई डी टी अभी हम लोग पढ़े क्या, ये होता है लीनियर वेलोसिटी, तो v इक्वल टू यहाँ पे आर इंटू और डी थीटा बाई डी टी होगा यहाँ से ओमेगा, ओमेगा होगा। तो यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में जब हम लोग देखेंगे तो वेक्टर के फॉर्म में क्या आता है फार्मूला फाइनल, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है वेक्टर फॉर्म में। मतलब डायरेक्शन के साथ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वहां पे आता है v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। तो तुमको ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। डायरेक्ट क्रॉस डॉट प्रोडक्ट से क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे चेंज कर देते हैं? ये डॉट थोड़ी किए यहाँ पे, ये तो मल्टीप्लाई लिखे हैं। ये तो मल्टीप्लाई को हम लोग डॉट में नहीं लिखते हैं, 2 into 4 ऐसे नहीं लिख देते हैं, वो लिख देते हैं यहाँ पे तुम्हारा। डायरेक्शन के साथ लेंगे तो फिर वो चेंज होगा तुम्हारा। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट बता रहा है, मतलब ओमेगा क्रॉस आर कर रहे हैं तो ये क्रॉस प्रोडक्ट बता रहा है। अब यहाँ पे सर्कुलर मोशन में हम लोग ओमेगा ये सब का रिलेशन देखते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में रेडियस भी हमको लेना है वेक्टर फॉर्म में, और ये एंगुलर वेलोसिटी को भी लेना है वेक्टर फॉर्म में। अब देखो इसका हमको डायरेक्शन हमको देखने का मन है। मान लो कोई बॉडी मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में और हम इस पॉइंट पे हम आते हैं, मान लो हम इस पॉइंट पे आ रहे हैं, तो इस पॉइंट पे आ रहे हैं तो इस पॉइंट पे मान लो कि वेलोसिटी बॉडी का तो टेंजेंशियल होता है, ये सब हमें अभी आगे भी बताएंगे कि यहाँ पे इसका जैसे कोई पत्थर बांध करके घुमा रहे हैं, अगर मान लो पत्थर यहाँ पे खुल गया तो पत्थर सीधा जाएगा, इसका मतलब इधर ये v का डायरेक्शन हुआ, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन हुआ, और ये जो हुआ ये रेडियस हुआ। अब हमको क्या करना है, ओमेगा क्रॉस आर करना है। ओमेगा क्रॉस आर इस तरह से करना है कि v इधर आए। अब v इधर आने के लिए बताओ ओमेगा किधर होगा, हमको v इधर चाहिए और रेडियस इधर है, तो इसके लिए ओमेगा को किधर होना चाहिए ये हमको सोचना है। देखो v इधर होना चाहिए और रेडियस इधर होना चाहिए, रेडियस वेक्टर, मतलब रेडियस वेक्टर यहीं पे हम लोग ले रहे हैं, v इधर ले रहे हैं तो रेडियस वेक्टर इधर लेंगे, और अगर v को अगर हम मान लो v का टेल को यहाँ मानेंगे तो रेडियस वेक्टर इधर होगा तुम्हारा। तो इस तरह से हमको रिजल्टेंट इधर आना चाहिए, तो इधर रिजल्टेंट आने के लिए हमको ओमेगा को किधर मानना पड़ेगा, तो ओमेगा को हमको जो मानना पड़ेगा, ओमेगा क्रॉस आर करेंगे तो ओमेगा को नीचे मानना पड़ेगा, तब हम लोग ओमेगा क्रॉस आर करेंगे, ओमेगा नीचे रहेगा, तब ओमेगा क्रॉस आर करेंगे तो अंगूठा इधर बताएगा। जैसे हम लोग ए क्रॉस बी करते हैं, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी हम बताए थे कि ऐसे निकालते हैं, ए पे हाथ रखेंगे बी की तरफ घुमाएंगे तो अंगूठा ऊपर की तरफ बताएगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी ओमेगा का डायरेक्शन हमको पता करना है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पे ओमेगा का डायरेक्शन जो होगा वो निकालने के लिए हमको नीचे लेना पड़ेगा ओमेगा, ओमेगा क्रॉस आर करेंगे तो इधर वेलोसिटी आएगा, लीनियर वेलोसिटी। तो हम लोग उसके बारे में और भी आगे पढ़ेंगे सही से, ओमेगा का डायरेक्शन किस तरह से चेंज होता है, एक्सेलरेशन किधर होता है, वो सब बहुत सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। बस यही समझो कि अभी जो लीनियर वेलोसिटी होता है उसका रिलेशन होता है ओमेगा क्रॉस आर, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। चलो इस पे एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। एक घड़ी के सुई का मिनट वाला जो सुई होता है उसका एंगुलर वेलोसिटी बताना है। मिनट वाला सुई का, मिनट वाला सुई का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, डेल थीटा बाई डेल टी। अब ये बताओ मिनट वाला सुई जो है वो पूरा एक चक्कर लगाएगा, तो पूरा जब एक चक्कर लगा लेगा मिनट वाला सुई, 12 पे था फिर से 12 पे पहुंचेगा मिनट वाला सुई, तो कितना एंगल बनाएगा, 2 पाई। अब ये बताओ कितना समय लगेगा, इसको कितना सेकंड लगेगा, एक मिनट वाला सुई को पूरा एक चक्कर लगाने में कितना सेकंड लगेगा। 3600। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो उसको 3600 सेकंड लगेगा। क्यों लगेगा 3600 सेकंड, क्योंकि मिनट वाला सुई है, मिनट वाला सुई
एक चक्कर कब लगाएगा, जब 60 मिनट हो जाएगा, मतलब 1 घंटा हो जाएगा तब वो मिनट वाला सुई पूरा एक चक्कर लगाएगा। तो ये 60 मिनट होगा तो 60 मिनट यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 2 पाई बाई 60 गुना 60, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई बाई 3600। तो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, यही काटेंगे 2 से तो 1800, तो ओमेगा हो गया तुम्हारा पाई बाई 1800 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा इक्वल टू हो गया पाई बाई 1800 रेडियन पर सेकंड। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्शन के बारे में, क्या बोला, डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी v ऑफ सर्कुलर मोशन at any point given by tangent at that point, but direction of angular velocity is always perpendicular to the plane of the circle। देखा, सर्कल का प्लेन का परपेंडिकुलर बोल रहा है कि नहीं, अभी हम लोग भी देख रहे थे, तो वेलोसिटी इधर ले रहे थे, रेडियस इधर ले रहे थे, तो जो इसका जो वैल्यू आ रहा था तुम्हारा ओमेगा का, वो ओमेगा किधर आ रहा था, नीचे, इस तरह से नीचे आ रहा था। तो सर्कल इस प्लेन में है और ओमेगा कहाँ है, इससे नीचे नीचे। तो ये सब स्टेटमेंट रीजन वाला क्वेश्चन इस बार नीट में बहुत पूछा था, उस तरह का क्वेश्चन में ये वाला पूछ देता है कि बताइए कि एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा। तो एक ऑप्शन तुम्हारा रहेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल, कि एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारा, ये ऑब्जेक्टिव या स्टेटमेंट रीजन वाला क्वेश्चन में ये चीज पूछ सकता है। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल। सर्कल का प्लेन क्या हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा इन कैप, ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद फिर है तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी। टाइम कितना हो गया, 8 हो गया। चलो कुछ क्वेश्चन इसी पे कर लेते हैं, तो फिर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ द मोशन को प्रूफ करना होगा। आगे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को फिर प्रूफ करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। क्या करें इसमें, एक पार्टिकल रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ, एक पार्टिकल जो है वो क्या हो रहा है, सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है। फर्स्ट 1/3 ऑफ द सर्कमफ्रेंस इन 2 सेकंड, पूरा सर्कमफ्रेंस का 1/3 पार्ट जो है, 1/3 पार्ट वो 2 सेकंड में कवर कर रहा है। व्हाइल नेक्स्ट 1/3 इन 1 सेकंड, तो कैलकुलेट द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, उसका एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा ये पूछ रहा है। जैसे हम लोग एवरेज लीनियर वेलोसिटी निकालते हैं ना, हम लोग एवरेज औसत चाल पढ़े होंगे, तो औसत चाल जब हम लोग पढ़े थे, तो औसत चाल में हम लोग क्या करते थे, यहाँ से मान लो कि यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पे पहुंचा, तो ये मान लो कि S1 डिस्टेंस कवर किया T1 टाइम में, फिर S2 डिस्टेंस कवर किया T2 टाइम में। तो V एवरेज निकालते थे औसत चाल, तो क्या करते थे, S1 प्लस S2 बाई T1 प्लस T2। उसी तरह से इसमें ये क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, फर्स्ट में क्या कर रहा है कि पार्टिकल रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ कंप्लीट फर्स्ट 1/3 ऑफ द सर्कमफ्रेंस। अब देखो एक विड्थ है, इसको 1/3 मतलब इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो 3 पार्ट में अगर इसको डिवाइड कर रहा है मान लो, तो ये कितना कितना एंगल बनाएगा, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये बताओ थीटा का वैल्यू कितना होगा, कितना होगा थीटा, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था 120। 120। तो यहाँ पे जो है वो डिग्री में कभी मत यूज करो, हमेशा रेडियन में यूज करना है। तो हमेशा रेडियन में यूज करना है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई, और यहाँ पे क्या होगा बाई 3, तो 2 पाई बाई 3। तो ये कह रहा है 360 होगा ना जी, 360 पूरा होगा, 360 को 3 से भागा दे दो तो 120 डिग्री हो जाएगा। 3 इक्वल, तो यहाँ 360 के जगह पर हम लोग 2 पाई लिखेंगे, तो 2 पाई बाई 3 हो गया। तो पहला जो है वो θ1 हो गया, तो θ1 कितना हो गया 2 पाई बाई 3, मतलब ए से मान लो वो बी पे पहुंचा, और ये कितना सेकंड में पहुंच रहा है ए से बी पे, 2 सेकंड में। यहाँ पे समय कितना लग रहा है 2 सेकंड, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो 2 सेकंड में जा रहा है। वाइल नेक्स्ट 1/3 इन 1 सेकंड। अब अगला जो 1/3 है यहाँ पे बी से मान लो सी पे पहुंचा, ये कितना सेकंड में गया, तो 1 सेकंड में गया, बी से सी पे गया 1 सेकंड में गया।
तो कैलकुलेट इट्स एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पे तो ये स्लो चला होगा और यहाँ पे फास्ट चला होगा, क्योंकि उतना ही एंगल ये 2 सेकंड में कवर कर रहा है और उतना ही एंगल यहाँ पे 1 सेकंड में कवर कर रहा है। तो बोल रहा है कि उसका औसत चाल कितना है, तो औसत चाल हमको निकालना है। तो यहाँ पे ओमेगा एवरेज बराबर क्या करेंगे, θ1 प्लस θ2। दोनों को ऐड कर देंगे ना तो आराम से इसमें डिवाइड कर देंगे। T1 कितना हुआ, 2 सेकंड। T1 हो गया तुम्हारा 2 सेकंड, और यहाँ पे θ2 भी कितना है, 2π/3, और लेकिन T2 कितना है, 1 सेकंड। तो θ1 प्लस θ2 बाई T1 प्लस T2, जैसे इसमें हम लोग करते थे S1 प्लस S2 बाई T1 प्लस T2, यहाँ θ1 प्लस θ2 बाई T1 प्लस T2 करेंगे। तो यहाँ पे θ1 हम लोग देखेंगे, तो θ1 कितना हो गया तुम्हारा, 2π/3 पूरा से आंसर बाई 2 प्लस 1, तो हो जाएगा 2 इंटू 2π/3/3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4π/9 रेडियन पर सेकंड। 2π/9 रेडियन पर सेकंड। देखो आंसर आ गया तुम्हारा 2π/9 रेडियन पर सेकंड। तो इस तरह से तुमको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। टू मूविंग पार्टिकल P एंड Q आर 10 मीटर अपार्ट, 10 मीटर की दूरी पर है P और Q, विद वेलोसिटी at any instant. Velocity of P is 8 meter per second and Q 6 meter per second and angle 30 degree with the line joining PQ. PQ line joining के साथ 30 डिग्री एंगल पे दोनों मूव कर रहा है। तो कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q। P के रिस्पेक्ट में Q का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, जो बोल रहा है निकालने के लिए। तो ये कैसे हम लोग निकालेंगे, देखो ये P पॉइंट है, रिलेटिव वेलोसिटी से बन जाएगा। क्या रिलेटिव वेलोसिटी से बन जाएगा। हाँ वही करेंगे हम लोग। P जो है वो इधर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ P इधर दिया है वो 30 डिग्री से, और वेलोसिटी ऑफ Q इधर दिया है तुम्हारा ये भी 30 डिग्री एंगल पे है, और रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखो इसका हम लोग कंपोनेंट लेंगे। तो कंपोनेंट लेंगे तो एक कंपोनेंट हमको इधर लेंगे, x कंपोनेंट इधर होगा Vx कंपोनेंट, और इसका भी Vx कंपोनेंट इधर लेंगे। ठीक है, और Vy कंपोनेंट इधर लेंगे, Vy कंपोनेंट, और इसका भी Vy कंपोनेंट इधर लेंगे। अब देखो ये दोनों Vy कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ये Vy को, दोनों का वेलोसिटी तो इक्वल है ना। हाँ सर कैंसिल कर देगा। नहीं लेकिन एक है 8 मीटर पर सेकंड से, एक है 6 मीटर, नहीं कैंसिल करेगा। एक है 8 मीटर पर सेकंड से और एक है तुम्हारा 6 मीटर पर सेकंड से। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q बोल रहा है। देखो ये कैंसिल नहीं करेगा तुम्हारा। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे, ये देखो ये तो इधर अगर जा रहा है तो इधर से तो वो एंगल चेंज नहीं करेगा। इधर अगर ये दोनों, इसका अगर हम x कंपोनेंट लेंगे तो x कंपोनेंट सिर्फ क्या कहेगा कि ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहा है, लेकिन y कंपोनेंट से इसमें क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे से अपोजिट में इस तरह से भागेगा। y कंपोनेंट से x कंपोनेंट सिर्फ एक दूसरे को नजदीक लाएगा, तो ये लीनियर मोशन में आएगा, और ये जो होगा y कंपोनेंट ये तुम्हारा एंगुलर मोशन में आएगा। तो y कंपोनेंट का हम लोग कंसीडर करेंगे। x कंपोनेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा cos थीटा हो जाएगा। vx हम लोग करेंगे तो p का है तुम्हारा 8 और q का है 6, तो ये है तुम्हारा 8 और ये है तुम्हारा 6। तो vx से हम लोग को मतलब नहीं है, vx से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, हम लोग को vy से मतलब है, y कंपोनेंट से हम लोग को मतलब होगा। तो vy हम लोग लेंगे p का, vy हम लोग लेंगे p का, vy हम लोग लेंगे p का, तो p का vy लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 sin 30 डिग्री। देखो p का इधर लेंगे तो y कंपोनेंट तो 8 साइन होगा, जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ cos, जिसके साथ नहीं बनाता उसके साथ साइन, ये हो जाएगा। फिर vy हम लोग लेंगे q का, तो ये क्या होगा 6 sin 30 डिग्री। दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, तो वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू q निकालना है, तो vp माइनस vq। तो vp माइनस vq हम लोग करेंगे तो क्या लिखेंगे
यहाँ पे 8 sin 30 डिग्री और फिर माइनस लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे माइनस P में आ का रहा है। अब एक को पॉजिटिव लेंगे तो फिर दूसरे को निगेटिव लेना पड़ेगा तुमको। अगर हम इसको निगेटिव लेते हैं तो इसी को माइनस लिखो, तो फिर इसको फिर प्लस लिखना पड़ेगा, तो फिर दोनों माइनस में हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन ये बुक में जो सॉल्यूशन किया है, एक इसी को प्लस ले लिया है, नीचे वाला को प्लस ले लिया है, ऊपर वाला को माइनस कर दिया है। इसमें तुमको जो मर्जी है वो कर सकते हो। हम चलो इसी को माइनस मान लेते हैं, -8 अगर हम कर लेते हैं, ये नीचे में आ रहा है तो नीचे के डायरेक्शन को हम लोग माइनस लेते हैं और ऊपर के डायरेक्शन को प्लस लेते हैं। तो ये नीचे में आ रहा है माइनस, ऊपर में आ रहा है प्लस, तो ये फिर प्लस करेंगे तो -6 sin 30 डिग्री, ये होगा चेंज इन वेलोसिटी। तो ये क्या होगा, -8 × 1/2 -6 × 1/2, ये हो जाएगा -4 -3 -7 हो जाएगा। अब हमको एंगुलर वेलोसिटी निकालना है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा p का q के रिस्पेक्ट में। तो ओमेगा बराबर हम लोग v बराबर क्या पढ़े हैं, ओमेगा क्रॉस r। तो v बराबर ओमेगा क्रॉस r पढ़े हैं, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, v/r। ओमेगा बराबर v/r, तो v कितना आया मेरा, -7, और रेडियस कितना हो जाएगा, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, यही उसका ये होगा तुम्हारा दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है तुम्हारा, ये 10 मीटर। ये जो डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग लेंगे ये 10 मीटर लेंगे, तो ये -7 बाई ये 0.7 होगा रेडियन पर सेकंड, 0.7 रेडियन पर सेकंड होगा तुम्हारा ये रिलेटिव वेलोसिटी। आपका माइनस आया तो दिखा रहा है कि नीचे जा रहा है फिर। हाँ तो ये देखो ये प्लस लिया है, नीचे वाला को प्लस ले लिया है, जबकि हम लोग नीचे के डायरेक्शन को माइनस लेते हैं जनरली, और नहीं तो फिर ये रिवोल्यूशन से लिया होगा, नहीं रिवोल्यूशन से फिर प्लस लिया है। जैसे ये नीचे जा रहा है तो ये ऐसे घूमेगा तो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा तो प्लस, और फिर ये ऊपर आएगा फाइनली। इस तरह से मूव करेगा तुम्हारा। चलो देखो ये वाला हम लोग देखते हैं, नहीं ये अल्फा तो अभी तुम्हारा नहीं पढ़ाए हैं हम, एंगुलर एक्सेलरेशन अभी नहीं पढ़ाए हैं, अभी सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी हम पढ़ाए तुम लोग को। टाइम चलो तो एंगुलर वेलोसिटी हम लोग कल पढ़ लेंगे, तब उस पर बहुत सारा मेन एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ोगे तब ज्यादा क्वेश्चन बनेगा, इससे अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा तुम्हारा। 1-2 क्वेश्चन एम करीम में है वो हम भेज देंगे, उसको बना लेना, ये कर लेना। तो और जी कौन, अमित ठाकुर ज्वाइन किए हुए हैं, अमित ठाकुर अब फ्री वाला क्लास खत्म हो गया है, ठीक है। क्लास अगर करना है रेगुलर तो 300 रुपया भेजना होगा, ये मेरा गूगल पे नंबर है इसी पे, हाँ तो जल्दी से भेज दो तब क्लास ज्वाइन करते रहना डेली। चलो जो भेजेंगे उसको अपना लिख लेना नोट्स कॉपी में तुम लोग, फिर क्वेश्चन 1-2 भेजेंगे उसको बना लेना।